Hello everyone, welcome to my channel. This is Jyoti and इस वीडियो का टॉपिक टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स के बारे में आपने कई सारे प्लेटफॉर्म पे सुना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे टैरो कार्ड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत भी है। ऑलरेडी टैरो कार्ड्स के बारे में बहुत से लोग इस टाइम पे, आज के टाइम में सभी लोग जानते हैं टैरो कार्ड्स क्या है। फिर भी मैं इसको इंट्रोड्यूस कर ही देती हूँ। आई थिंक इट डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, एवरीवन नोज ऑलरेडी। तो टैरो कार्ड्स जो सेट ऑफ 78 कार्ड्स होते हैं जो आपके लाइफ के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं, और कई सारे लोग इससे रीडिंग्स, आई थिंक इस वीडियो तक अगर कोई पहुंचा भी होगा तो आई थिंक ज़रूर मैक्सिमम लोगों ने उससे रिलेटेड रीडिंग्स भी कराई रखी होंगी। सो यस, सो इस टाइम पे टैरो कार्ड्स इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में ट्रेंड कर रहा है, और ज़्यादातर जितने भी यंग लड़के लड़कियां हैं वो ज़्यादा इसको लेकर उनमें क्रेज़ छाया हुआ है। लाइक अपने लाइफ में कोई भी एक बेसिक सी भी उनको डिसीजन लेनी हो, दे विल गो टू द टैरो कार्ड रीडर्स। ओके, सो बेसिकली उनका बिलीव ये है, उन्हें ऐसा ये लगता है। आई थिंक टैरो कार्ड रीडर्स जो रीडिंग करके उनको बताते हैं कि लाइक दिस एंड दैट आपके लाइफ में हो रहा है, एंड दे विल रीड अबाउट योर लाइफ, एंड इस तरीके से उनके माइंड में एक ट्रस्ट आ जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड, वेल लिटरेट लोग भी टैरो कार्ड्स में इतना ज़्यादा बिलीव करने लग गए। आई डोंट नो वाई, बट मैं यहाँ पे वाई भी बताऊँगी। सो वाई क्या है, बिकॉज वो जाते हैं, सी यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स का कोई ये नहीं है कि दे कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। नो बडी कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। ओके, सच्चाई ये है कि कोई आपका भविष्य प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, टैरो कार्ड रीडर्स जो रीडिंग करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे रीडिंग करते हैं थ्रू कार्ड्स। और वो कहीं ना कहीं उनमें जो इंट्यूशन हो जाता है, या जो भी सिचुएशन आप उन्हें बताते हो, लेट्स से कि आपने अपनी सिचुएशन नहीं भी बताई उनको, फिर भी उन्होंने आपके बारे में एकदम एक्यूरेट बताया, लेकिन वो सिर्फ करंट सिचुएशन बताते हैं जिसको लेकर आप फिर ट्रस्ट में आ जाते हो, क्योंकि आपका सिचुएशन ऐसा चल रहा है, आपका ब्रेकअप चल रहा है, आपका रिलेशनशिप ऐसा है, या वो होगा या ऐसा है, ठीक है। तो उसको लेकर आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो कि ओके वाओ, इन्होंने तो बहुत सही बात बताई, मेरी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सी टैरो कार्ड्स, जहाँ तक प्रैक्टिकली मैं बोलूँ, दे रीड योर माइंड्स ओनली, ठीक है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, मैं नहीं बोलूँगी। टैरो कार्ड्स क्या रीड करते हैं, वो सामने वाला पर्सन एक लेवल का एवरेज इंट्यूशन लगा के कि एक एवरेज क्या बात हो सकती है, या फिर चलो वर्ड टू वर्ड भी आपको रेजोनेट कर जाता है कि वाओ। सी अल्टीमेटली टैरो कार्ड्स में एक ह्यूमन लाइफ के जो भी साइकिल्स होते हैं, जो बेसिकली हर किसी के लाइफ में घटित होते हैं, हर किसी के लाइफ में वो होते ही होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें डिपिक्ट की गई हैं और मेंशन की गई है। तो जब आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो, ये टैरो कार्ड रीडर्स का टैलेंट है। ओके, ये उनका टैलेंट है कि वो आपकी माइंड रीड कर ले रहे हैं, आपके थॉट्स रीड कर ले रहे हैं अपने इंट्यूशन पावर से, या फिर चलो मान लेते हैं अपने थर्ड आई के पावर से। बट ट्रुथ इज़ दैट दे कांट प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। और जस्ट बिकॉज वो आपका ये तो आप किसी भी माइंड रीडर के पास भी जाओगे, दे विल रीड योर माइंड, दे कैन रीड। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन रीड ऑल्सो योर फ्यूचर। नो बडी कैन प्रिडिक्ट आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो। एंड यहाँ पे आज के टाइम में जितने भी युवा पीढ़ी, मैं बोलूँगी जितने यंग लोग हैं, लड़के लड़कियाँ, दे आर वेरी मच ट्रैप्ड इनटू टैरो कार्ड रीडिंग्स। इतने इतने पैसे आप टैरो कार्ड रीडर्स को दे रहे हो, आप बांट रहे हो, ये लो एंड प्रिडिक्ट माई फ्यूचर। टेल मी कि व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ माई पार्टनर, माई बॉयफ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड, ये सब क्या है। आप रिलेशनशिप में हो और आपको ही नहीं मालूम कि आपके पार्टनर का फीलिंग क्या है और थॉट्स क्या है, और आप किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहे हो कि बताओ मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है। आप रिलेशनशिप में हो और आपको ही नहीं मालूम है कि आपका पार्टनर क्या सोचता है।
ये कितनी अजीब बात है। आप किस दुनिया में जी रहे हो? और इसको लेकर लोग इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, दैट पीपल आर सो मच एडिक्टेड, दे आर पेइंग यू नो इतने सारे थाउजेंड्स रुपीज, इवन लाइक टैरो कार्ड जीरा अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम सच काइंड ऑफ डम पीपल। कैन यू बिलीव? टैरो कार्ड रीडर्स मतलब लाख तक अर्न कर रहे हैं जस्ट फूलिंग अदर पीपल, जस्ट बाय रीडिंग देयर माइंड्स एंड लाइक, और सामने वाले पर्सन भी लाइक हाँ मेरा बॉयफ्रेंड कब आएगा, मेरा ब्रेकअप हो गया है, देन व्हेन वी विल पैच अप, रिकन्सिलेशन कब होगा। लेकिन आप इतने इतने पैसे आपके पास आ कहाँ से रहे हैं भाई? So that is the why, like the thing is that why, like where you are living right now, like किस सदी में जी रहे हो? Like you are not actually accepting the present. आपकी जो भी लाइक सिचुएशन इस समय पे है, जो अभी लाइक राइट नाउ जो भी सिचुएशन है, यू आर नॉट एक्चुअली डीलिंग विद दैट, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, you are completely living into denial mode by just going to such people who like, and you are giving like all power, money, energy, time, everything, like everything to such kind of a person. And just आपका क्या है कि they can predict your life, they can give you some solution. What solution? You don't know क्या solution है? लाइक आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और आपको उसके थॉट्स और थॉट्स एंड फीलिंग जानने के लिए आपको किसी और पर्सन के पास जाना पड़ रहा है। व्हाट द हेल, क्या हो गया है? ये क्या, ये कोई पावर लेके बैठे हुए हैं? आप किस मतलब स्पिरिचुअलिटी के नाम पे क्या धंधा चल रहा है यार? आपको मालूम भी है लाइक पीपल आर फूलिंग यू, जस्ट रीडिंग योर माइंड एंड जस्ट प्रिडिक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट, लाइक if I can read your mind, if I can read your current situation, then I can also predict the future. How it can be possible? It is not possible. चलो मान लेते हैं पॉसिबल हो गया कि लाइक इफ दैट लेडी और दैट पर्सन हैज सेड टू यू, उन्होंने कुछ कहा कि ठीक है ऐसा ऐसा होगा एंड वैसा हो भी गया, देन इट मीन्स वॉट कि आप फिर से उसके पास जाओगे, हाँ उन्होंने तो ऐसा कहा था, देन ओके आई विल अगेन पे मनी टू हर और हिम और आई विल अगेन गेट द प्रिडिक्शन। व्हाट इज़ दिस? मतलब आपकी लाइफ कंप्लीटली प्रिडिक्शन पे बेसिस पे हो गई है, मतलब आप कंप्लीटली प्रिडिक्शन पे जी रहे हो। ये लाइफ किस लिए दी गई है? जस्ट टू नो टू डिस्कवर कि पाथ लेके जाता कहाँ है। आप इस लाइक कंप्लीटली डिनायल मोड में जीने के लिए एकदम हैबिचुअल हो गए और यू आर एडिक्टेड टू टैरो कार्ड्स। दे आर नॉट गाइडिंग यू एट ऑल, दे आर जस्ट मेकिंग यू एडिक्टिव टू देम। वो सिर्फ आपको एडिक्शन दे रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप अपने इस लाइफ को जियो, जो चैलेंजेस आ रहा है आप उसको फेस करो। कोई दूसरा आके नहीं बताता, अगर दूसरा आके बता सकता तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े जो हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास ही चले जाते। प्लीज़ प्रिडिक्ट आवर कंट्रीज फ्यूचर। कैन यू प्लीज़ टेल मी द करेंट फीलिंग ऑफ नरेंद्र मोदी जी? कैन यू प्लीज़ टेल मी द करेंट फीलिंग ऑफ राहुल गांधी, सो दैट आई कैन, ताकि मैं पता कर सकूं और उसके बाद डिसीजन ले सकूं कि राहुल गांधी मेरा हमारा जो विपक्ष है वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में। प्लीज़ आप बता सकते हैं ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन ले सके एंड पार्लियामेंट में हम अपनी बिल्स पास कर सके। वाई डोंट द हेल पीपल आर गोइंग टू द लाइक जितने भी दीज पीपल आर गोइंग टू दिस टैरो कार्ड रीडर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, एज अ फन यू कैन एक्सप्लोर दीज थिंग्स, बट एज अ फन आप लो ना, इतना सीरियस लोग ले गए कि लाइक दे आर लाइक स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, 10,000, 1 लाख दे आर गिविंग टू टैरो कार्ड रीडर्स फॉर प्रिडिक्टिंग देयर लाइफ। एंड घूम फिर के दे आर मतलब उसी जगह पे है वो। 1 साल से वो किसी रीडर के पास रीडिंग करा रहे हैं बट फिर भी उनका बॉयफ्रेंड आज तक आया ही नहीं।
और आया भी तो सेम सिचुएशन चल रहा है, और अभी भी उसी एक क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि क्या ये मेरे से शादी करेगा। मतलब आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो यार। लाइफ दी गई है, आपको इसको लिव करना होता है, आपको इसको जीना होता है, आपको एक्सप्लोर करना होता है। फिर लाइफ का मीनिंग ही क्या है जब सब कुछ आपको पता ही चल जाएगा। एंड गाइज यू आर एक्चुअली एडिक्टेड टू सच काइंड ऑफ पीपल। एंड इतने पढ़े पढ़े मतलब इतने पढ़े लिखे लोग, इतने वेल एजुकेटेड बच्चे, और आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा लाइक दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी एंड टाइम इन टू ऑल दिस rather than facing challenges in their life. They are just going to this such kind of people who are actually sitting there and fooling them and making them addicted. मतलब दिमाग में भूसा पड़ गया है क्या। इतने इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं ऐसे लोगों को देने के लिए। अपने हेल्थ पे दे दिया होता, इतने पैसे ही थे, किसी साइकेट्रिस्ट को दे दिया होता। कुछ ट्रॉमा है आपके माइंड में, वो ट्रॉमा हील हो गई होती। आप प्रिडिक्शन करके करा रहे हो कहीं और से, प्रिडिक्शन करके दो मेरा ये भविष्य क्या है। अरे भविष्य आपको नहीं पता, भविष्य कैसे बनता है, आई डोंट नो। आज इस टाइम अभी जो आप काम कर रहे हो उसको करके भविष्य बनता है। हर दिन काम करके, हर दिन एक्शन ले के भविष्य बनता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं आपके कहीं पे लिखा हुआ है कि ओके मैं तो एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, और वो तो होना ही है, मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ है। टैरो कार्ड ने प्रिडिक्ट किया है कि दैट आई विल बी एट अ वेरी बिग पोजिशन। तो बेटा अगर आज आप काम नहीं करोगे तो कैसे आप बिग पोजीशन में पहुंचोगे। अल्टीमेटली यू हैव टू टेक एक्शन, अल्टीमेटली यू हैव टू लिव दिस प्रेजेंट मोमेंट। अभी इस समय पे आपको काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। यू कांट बी लाइक दैट किसी ने प्रिडिक्ट किया अच्छा तो होगा ही। अरे ऐसे बैठे बैठा अच्छा हो जाता है। डोंट नो कितनी हार्ड वर्क लगती है, पसीने बहाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हलवे में कुछ भी नहीं आ जाता। हलवे में हर कुछ आ जाता तो ये जो कंट्री में जितने भी बड़े बड़े पोजीशन पे लोग बैठे हैं, वो बैठे बैठे ऐसे ही प्रिडिक्शन लाइक टैरो कार्ड रीडर के पास जाके अपनी लाइफ बना रहे होते। वाई दे आर वर्किंग सो हार्ड एवरी डे। एंड आप लोग इस टाइप के लोगों को इतना हवा दे रहे हो एंड अपने सिर पे बैठा रहे हो कि लाइक दे आर द नो भगवान हो गए हैं। ले भगवान भी नहीं बताता यार कि आपका फ्यूचर क्या है। आपको एक्सप्लोर करना, लाइफ क्यों दी गई, एक्सप्लोर करने के लिए, टू नो। यही तो ये मज़े वाली बात है कि लाइक यू आर डिस्कवरिंग अ न्यू पाथ, अ न्यू लाइफ ऑफ यू नो एंड आप हो के लाइक टैरो कार्ड रीडर्स को इतने इतने पैसे बांट रहे हो, और अल्टीमेटली घूम फिर के कहाँ पे हो, वहीं पे आप टिके हुए 1 साल 2 साल, कई लोग तो 5 5 साल से वहीं पे अटके हुए हैं, अभी भी वो वहीं पे जाके कंसल्टेंसी लेते हैं। और बहुत वो सामने वाला भविष्य, अरे यार वो टैरो कार्ड रीडर को ही अपना भविष्य नहीं पता है, बट इतना ज़रूर पता है कि लोगों से पैसे कैसे लेने हैं उल्लू बना के। So they are actually making you fool, guys. Please wake up. टैरो कार्ड ना हो गया जैसे कोई भविष्य वक्ता हो गया। कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। आज आप डिसीजन लोगे कि मुझे उठना है बेड से, तभी आपका आज का टाइम बनेगा। आज का आप एक्शन लोगे, उस हिसाब से आपका पूरा दिन बन के आएगा, एंड देन उसके हिसाब से फ्यूचर बनेगा। लेकिन आज आपने डिसाइड किया कि मुझे बेड से उठना ही नहीं है, तो क्या क्या वो टैरो कार्ड रीडर प्रिडिक्ट कर पाएगा कि आज के आप दिन में आपने क्या क्या करने वाले हो, या आने वाले टाइम में आप क्या होगा। कुछ नहीं, आपने एक्शन ही नहीं लिया। इट्स ऑल डिपेंड योर विल पावर, ऑल योर डिसीजंस। सो प्लीज़ गाइज वेकअप, ओके। ये फालतू के पैसे बर्बाद करना और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा टैरो कार्ड के पीछे पड़ना, एस्ट्रोलॉजर के पीछे पड़ना, आपने पूरी लाइफ का पावर किसी और के हाथ में दे दिया है। पैसा, एनर्जी, माइंड, सब कुछ। एंड ये एक एक अलग लेवल का ये स्पिरिचुअल ट्रैप है। ये एक अलग लेवल का स्पिरिचुअल ट्रैप है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है कहीं से भी, ये बस एक ट्रैप है। और लोग दूसरों का बस माइंड रीड करके एंड दे आर मेकिंग फूल। ये कहीं से भी दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आई एम टेलिंग यू।
सो पीपल आर एक्चुअली मेकिंग यू फूल एंड आप जाके प्रिडिक्शंस ले रहे हो कि बताइए मैम, करंट फीलिंग ऑफ माई बॉयफ्रेंड, करंट फीलिंग ऑफ माई हस्बैंड। व्हाट करंट फीलिंग यार, कौन इतना बैठा हुआ है सोचते हुए आपके बारे में? और अगर इतना ही आपको, आपका वो पार्टनर इतना ही क्लोज वन है, तो फिर आपको क्यों नहीं पता है? आपको किसी तीसरे इंसान के बारे में पास क्यों जाना पड़ रहा है? और वो आपको हवाइयाँ गिनवा रहा है हवा में कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, हाँ आएगा बट आने के बारे में अभी अभी लेट है, अभी अभी सोचा नहीं है। और आप इसी सब ख्याली पुलाव पे पड़े हुए हो कि हाँ हाँ हमारा तो यूनियन, आजकल ये रीयूनियन टर्म कुछ ज़्यादा ही फेमस है। सो गाइज प्लीज़ वेक अप। ये एक स्पिरिचुअल के नाम पे एक अलग टाइप का ट्रैप है जिसपे आप लोग फंसे हुए हो एंड यू आर कम्प्लीटली एडिक्टेड टू इट। Ultimately you have to come to this present moment and you have to take action, you have to take, आपको अपने लाइफ का कमान अपने हाथों में लेना होगा, then you will be able to make your future. It is not predicted by anyone, even God cannot predict. So this is what मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती थी। सो प्लीज़ वेक अप गाइस, एंड मैं मिलती हूँ वैसे अब नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गुड बाय, थैंक यू।